Assalamu alaikum, dear students of class 10th. Hope you are fine and fit. Today is 14th of May 2020. I am Fazal Mahmood Bhatt, your science teacher. I am going to deliver a lecture on a topic, saturated hydrocarbons, that is alkanes. This topic has been taken from the chapter carbons. It is carbon and it is compounds. So, saturated hydrocarbons. Saturated hydrocarbons are those hydrocarbons in which carbon satisfies its valency by a single bond. Saturated hydrocarbons ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जहां पर कार्बन अपनी वैलेंसी सेटिस्फाई करता है सिंगल बॉन्ड. तो मतलब क्या है, यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन के साथ भी सिंगल बॉन्ड बनाता है और कार्बन के दरमियान भी सिंगल बॉन्ड है. सो वंस अगेन, saturated hydrocarbons are those hydrocarbons in which carbon satisfies its valency by a single bond. They are also called alkanes. तो इन saturated hydrocarbons को alkanes भी कहते हैं. तो if we have to define alkanes, so we can define alkanes are saturated hydrocarbons in which carbon satisfies its valency by a single bond. So that is called alkane. The general formula of alkane is the general formula of alkane. Alkanes is CnH2n plus 2, where n is natural number. N natural number. तो ये इसकी जनरल फार्मूला है CnH2n plus 2. तो अब हम स्टार्ट करेंगे. हम कुछ पहले अल्केन आपको उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला दिखाएंगे, उनका स्ट्रक्चर बनाएंगे, उनका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर. तो पहला है नंबर 1, n इज इक्वल टू 1. जिस टाइम ये n का वैल्यू 1 होगा, क्योंकि हमारे पास फार्मूला है CnH2n plus 2, तो n का वैल्यू अगर 1 है, दैट मीन्स CnH2n plus 2 C1H2 into 1 plus 2 CH4. तो ये CH4 ये बन गई मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ मीथेन, क्योंकि जब n 1 के बराबर होता है तो उसको हम मिथ कहते हैं, और प्लस अल्केन का ये n तो बन गया मीथेन. तो ये इसकी बन गई मॉलिक्यूलर फार्मूला. अब इसका स्ट्रक्चर हम दिखाएंगे आपको. मॉलिक्यूलर फार्मूला है CH4, तो यहां पे कार्बन 1 है और इसके साथ 4 हाइड्रोजन अटैच है. 4 हाइड्रोजन के साथ इसने सिंगल बॉन्ड बनाया है, और इस तरह इस कार्बन ने अपनी सारी वैलेंसी सेट, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 है, एक इसके साथ सेटिस्फाई, एक इसके साथ सेटिस्फाई, एक इसके साथ और एक इसके साथ. तो इस तरह कार्बन स्टेबल. और इस हाइड्रोजन की क्योंकि वैलेंसी 1 होती है, इसने एक कार्बन से 1 लिया, इसने भी कार्बन से 1 लिया, इसने भी कार्बन से मतलब वो एक पेयर में एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, और इसने भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया. तो अल्केन ये होता है स्ट्रक्चरल फार्मूला. अब इसी का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर. और यहां पे बॉन्ड के बदले पी रखा इलेक्ट्रॉन, तो ये होता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर. इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन. अब हम दूसरा करेंगे इथेन. इथेन मतलब n इज इक्वल टू, जहां पे n 2 के बराबर होता है तो आप फार्मूला लगाएंगे CnH2n plus 2, तो C2H2 into 2 plus 2 C2H6. C2H6 बन गई मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ इथेन. अब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो कार्बन और कार्बन, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि जब हमें वो चेन होती है तो चेन में हम पहले क्या करेंगे, पहले हम कार्बन डालेंगे. यहाँ पे कार्बन और कार्बन, फिर इनके दरमियान सिंगल बॉन्ड. अब इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई करेंगे. इस कार्बन ने एक वैलेंसी इसके साथ सेटिस्फाई की है, अभी 3 करनी बाकी है, तो 3 हाइड्रोजन आएंगे. इस कार्बन ने भी एक वैलेंसी सेटिस्फाई की है, जरूरत है अभी 3 की, तो 3 आएंगे, हाइड्रोजन के साथ मिलेंगे. तो ये बन गया इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला. लेट अस चेक फर्स्ट. कार्बन 2, 1 और 2 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6, तो हाइड्रोजन 6. तो मतलब हमारा हमने जो स्ट्रक्चर बनाया ये सही है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. अब इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्क्वायर वैसे ही बिल्कुल
इस सिंगल बॉन्ड के बदले पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 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 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये बन गया इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेन, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ऐसे ही हम एक और N=3 जिसे हम प्रोपेन कहते हैं। अब हम प्रोपेन, प्रोप का मतलब 3 होता है और प्लस अल्केन का ये N, इसका मतलब है प्रोपेन। तो N=3, यहाँ पे N 3 के बराबर होता है, तो C3H2 into 3 plus 2, C3H6 plus 2, C3H8। तो C3H8 बन गई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ प्रोपेन। अब इसका हम स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाएंगे। तो ये C3, पहले C लेंगे, C, फिर उनके दरमियान सिंगल बॉन्ड डालेंगे। अब हम इनकी वैलेंसी सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि ये अल्केन है, इसमें कार्बन और कार्बन के बीच भी सिंगल बॉन्ड ही बनता है और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच तो सिंगल बॉन्ड ही बनेगा। तो अब हम वैलेंसी सेटिस्फाई करते हैं। इस कार्बन ने एक वैलेंसी सेटिस्फाई की है, जरूरत है 2 की, तो 1 और 2, एक सेटिस्फाई की है, अब 3 की जरूरत है, वो 3 हमने हाइड्रोजन डाले। अब इस कार्बन एक इसके साथ सेटिस्फाई, एक इसके साथ सेटिस्फाई, मतलब यहाँ पे जरूरत है 2 की, तो 2 हाइड्रोजन डालेंगे यहाँ पर। यहाँ पे इसने एक वैलेंसी सेटिस्फाई की है, तो 3 डालने भी बाकी है, तो 3 हाइड्रोजन डालेंगे। अब हम चेक करेंगे। C3 1 2 and 3, H8 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मतलब है हमारा स्ट्रक्चर बिल्कुल सही है। तो यह है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, कार्बन कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो ये था प्रोपेन, इसकी हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाई, दिखाई आपको C3H8। अब इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला, और ये है इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इसी तरह हम N=4, जिसे हम ब्यूटाइन कहते हैं, ब्यूटेन कहते हैं, ब्यूटेन। N=4, तो इसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला देखेंगे, CnH2n+2, that means C4H2 into 4 plus 2, that means C4H10। तो C4H10 जो है ये ब्यूटेन की मॉलिक्यूलर फार्मूला बन गई। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ब्यूटेन। अब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, क्योंकि हाइड्रोजन 4, कार्बन 4 है, तो पहले कार्बन डाल देंगे, कार्बन कार्बन और कार्बन, फिर इनके दरमियान सिंगल बॉन्ड। अब यहाँ पे ये जो कार्बन है एक वैलेंसी में सेटिस्फाई की है, 3 करनी बाकी है, तो फिर 3 हाइड्रोजन डालेंगे। इस कार्बन ने 2 वैलेंसी, एक इसके साथ सेटिस्फाई की है और एक इस कार्बन के साथ सेटिस्फाई की है, तो मतलब है यहाँ पे 2 की और जरूरत है 4 बनाने के लिए, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी, कार्बन इज टेट्रावैलेंट, 4 वैलेंसी होती है। इसी तरह इस कार्बन की बात करेंगे, तो इस कार्बन में 2 वैलेंसी ने सेटिस्फाई की है और 2 यहां से हाइड्रोजन डालेंगे। इस कार्बन ने एक वैलेंसी सेटिस्फाई की है, अभी जरूरत है 3 की, 1 2 और 3। तो ये बन गया इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसे ही, कार्बन 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 और कार्बन, यहाँ पे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन के साथ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 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 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बन गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेन। तो इसी तरह आप पेंटेन भी कर सकते हो, हेक्सेन भी कर सकते हो, हेप्टेन भी कर सकते हो, और बाकी जितने भी आगे जाकर हाइड्रोकार्बन ऑक्टेन होगा तो ये आप इसी तरीके से कर सकते हो। आपको ये फार्मूला याद रखनी है, CnH2n+2। तो इस तरह आप उनकी मॉलिक्यूलर फार्मूला बना सकते हो। उसके बाद स्ट्रक्चर पे आपको एक चीज दिखाना है कि
एक चीज का ख्याल रखना है कि कार्बन की चूंकि वैलेंसी 4 है, इसकी 4 वैलेंसी होनी चाहिए, न कि 5 होनी चाहिए, न ही 3 रहनी चाहिए। ये आप जब आप ये चेक करोगे तो फिर आपका ये जो है स्ट्रक्चर आपको इजीली आएगा। और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का मैंने कहा कि अगर आपको स्ट्रक्चरल फार्मूला आता हो, ठीक हुआ, तो फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर भी ठीक हो, क्योंकि वहां पे बॉन्ड के बदले आपको पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डालना है। तो दिस वाज अबाउट अल्केन्स। अल्केन्स होप कि आपने इस चीज को अंडरस्टैंड किया होगा। तो इंशाल्लाह बाकी बातें आगे कल करेंगे इंशाल्लाह। तब तक अल्लाह हाफिज।